चलो, कल तक हम लोग पढ़ चुके थे एसआई और सीआई के बीच में डिफरेंस। ठीक है। मुझे एक बात बताई रह गई है, पहले वो बात समझ लो, फिर तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। बात यह है कि जब मैंने फॉर्मूला तुमको बताया था सिंपल इंटरेस्ट का, वो फॉर्मूला था P/T/100। एसआई क्या मतलब है? सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब केवल इंटरेस्ट की बात हो रही है, टोटल अमाउंट की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब ये समझो कि अगर मैंने तुमको, वही आर लोन ने अगर जैसे 1 लाख रुपए लिए, तो 1 साल बाद 1,10,000 रुपये देगा एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% है और एवरीथिंग, 1 साल की बात हो रही है तो हम 1,10,000 नहीं आएगा। जब हम SI निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, तो केवल इंटरेस्ट मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे कितना एक्स्ट्रा पे करना है वो निकल के आता है। ठीक है। यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली चीज ये है ना, जो टी है, टाइम जो है, टाइम पीरियड जो है, वो ईयर्स में है। टाइम पीरियड इन ईयर्स, मतलब जो टाइम है हमेशा साल में लिया ही ले रहे हैं। दिन में है तो उसको साल में कन्वर्ट करो, मंथ में है तो साल में कन्वर्ट करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो टाइम पीरियड है वो ईयर्स में है। लेट सपोज, लेट सपोज सेम क्वेश्चन है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हमारा 1 लाख रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% का है। और जो टाइम पीरियड है वो तुम्हारा 6 महीने का है। सुन लो, टाइम पीरियड जो है 6 महीने का है, लेकिन हमें चाहिए ईयर में। जो टाइम पीरियड होगा वो मतलब ईयर में चाहिए हमें, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में। तो जब भी मंथ में दिया हो और उसको ईयर में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करोगे? डिवाइड बाई 12 कर दोगे। मतलब जैसे 6 मंथ दिया हुआ है, तो ईयर की बात करोगे तो 6/12 ईयर हो जाएगा। दैट इज 1/2 ईयर हो जाएगा। मतलब 6 महीने को आधा साल बोलते हैं ना। हो गया? बात समझ में आई कि मंथ में दिया है, ईयर में लिखना है, तो डिवाइड बाई 12 कर दोगे। बोलो, बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ या ना। और हमेशा जो टी होगा वो ईयर में होगा। आनो, क्या बात समझ नहीं आ रही तुमको इसमें? 3 ईयर मतलब 3.5 ईयर, मतलब हाँ, 1.5 साल। सही है। ठीक है। 1/2 मतलब आधा होता है। 1/2 मतलब आधा होता है। ठीक है। 6 महीने का मतलब कितना होता है? आधा साल होता है। ठीक है। मतलब कहीं भी तुमको मंथ में गिवन होगा, लेकिन तुमको चाहिए ईयर में, तो डिवाइड बाई 12 कर देना। वहां पे 3 मंथ होता है तो 3 डिवाइड बाई 12 कर देना। ठीक है। वैसे दूसरी चीज, अगला अगला जो पार्ट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट हमें भी हमारा 1 लाख रुपए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा भी 10% है। और टाइम पीरियड हमारा दिया है दिन में। लेट्स से तुम्हारे में एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है 73 डेज। 73 डेज दिया हुआ है। इसका मतलब क्या है कि हमको दिन को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? ईयर में। कैसे कन्वर्ट करोगे? जब भी तुम डेज को ईयर में कन्वर्ट करोगे, क्या करोगे? डिवाइड करोगे, डिवाइड बाई 365। मतलब कि 73 डेज का मतलब क्या होता है? 73 डिवाइड बाई 365 ईयर्स। निकालोगे तो 1/5 ईयर आएगा। ठीक है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि तुमको गिवन हो सकता है कभी मंथ में, कभी डेज में, कभी ईयर्स में। हमें हमेशा ईयर ईयर में चाहिए, साल में चाहिए। तो मंथ को चेंज करना है ईयर में, डिवाइड बाई 2 करोगे, डिवाइड बाई 12 करोगे। डेज को चेंज करना है ईयर में, डिवाइड बाई 365 करोगे। अब एक सवाल करके देखते हैं, फिर तुम्हारी बात समझ में आएगी। सवाल तुम्हारा है, तुम लोगों की बुक का ही है। क्वेश्चन नंबर, आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 1 है। फाइंड SI एंड अमाउंट। दो दो क्वेश्चन है, फाइंड SI एंड अमाउंट व्हेन प्रिंसिपल अमाउंट इज 6250 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन तुम्हारा 1% पर मंथ। पर मंथ, हाँ, 1% पर मंथ। और टाइम पीरियड गिवन तुम्हारा 73 डेज का। ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है, 1% पर मंथ का। ठीक है। जैसे अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम की बात हो रही है। जो ऊपर हम पढ़ रहे थे, कहाँ गया आर? जो मैंने लिखा, कहीं लिखा हुआ है ना, जब हमने आर लिखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बात की थी यहाँ पे, ये पर एनम की बात की थी मैंने। पर एनम मतलब हर साल कितना बढ़ रहा है। ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ। पर मंथ पर मंथ का मतलब क्या है? कि 1% पर मंथ है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, समझ ध्यान से। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 1% पर मंथ।
लेकिन हमें किस में चाहिए? हमें चाहिए पर एनम में, मतलब पर एनुअली। पर एनम चाहिए हमें। कौन बताएगा क्या करेंगे हम? पर मंथ गिवन है, हमें पर एनम चाहिए। कौन बताएगा क्या करना चाहिए हमको? कैसे? कैसे कैसे? बारह से डिवाइड करेंगे, बारह से मल्टीप्लाई करेंगे? श्योर, सोचो एक बार फिर से। बारह से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बारह से? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये पर मंथ है, एक महीने में 1%, तो 12 महीने में 12%। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा ये 12% पर एनम हो जाएगा। कैसे किया हमने? मंथ वाले को मल्टीप्लाई कर दिया 12 से, मल्टीप्लाई बाई 12 किया, तो एनम आ गया। ठीक है। तो सेम सवाल है। अब देखो क्या गिवन तुमको। अब देखो तुमको पी पता हो गया, अब अगर हम निकालें थोड़ा सा, ठीक है, और नीचे आ जाओ। और तुमको टाइम पीरियड दिया हुआ है 73 डेज का। डेज का, लेकिन हमें किसमें चाहिए? हमें चाहिए किसमें? पर ईयर में। तो कैसे क्या लिखेंगे इसको? इसको लिखेंगे हम 73, डिवाइड करेंगे किससे? डेज में है, किससे डिवाइड करेंगे? एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। सॉल्व करोगे तो 1/5 ईयर आ गया। अब हमारे पास तीन के तीन चीज आ गई। पहला क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि 6250 रुपये था। दूसरा चीज हमारा टाइम पीरियड, जो कि 1/5 ईयर्स आ गया, एकदम सही चल रहा है। और तीसरा चीज हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि 12% पर एनएम चल रहा है, एकदम परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, अब हमको सिंपल रेस्ट निकालना है, निकाल लो। पी आर T/100 विच इज इक्वल्स टू 6250 इंटू आर इज 12 इंटू 1/5 और डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाई 100। ठीक। सॉल्व करो इसको। तो 6250 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 5। एक जीरो से जीरो गया, 625 है तो ये 125 हो जाएगा। और 125, 12 × 5 = 60, जीरो 6, 12 × 2 = 24, 6 30, जीरो 3, 12 × 1 = 12, 3 15, 15/10, मतलब कि 150 रुपए। ठीक है। ये क्या आया? ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। जो सिंपल इंटरेस्ट है वो निकल के आया है 150 रुपए। ये हमारा एक आंसर हुआ। ये हमारा एक आंसर हुआ। लेकिन जो अमाउंट होता है वो कितना होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, विच इज 6250 प्लस 150 इज 6400 रुपये। पी प्लस नो, पी प्लस एसआई। अरे प्रिंसिपल में ऐड होता है ना इंटरेस्ट तो। ओके, उत्कर्ष को नहीं आ रहा है, कोई बात। उत्कर्ष, वी विल गेट टू नो इट इन वन मोर चैप्टर। वेट वेट वेट, मैं छपाता हूँ तो फिर मैं छाप लूँ, फिर तुमको बताता हूँ। मैं एक और क्वेश्चन, उत्कर्ष डोंट वरी, एक बार छाप लो, फिर तुमको मैं और बताता हूँ आगे। छापो, तुम लोग छापो, फिर एक बताता हूँ। 3.5 ईयर, हाँ हाँ सही है उत्कर्ष। 3.5 ईयर 1.5 साल होता है, ठीक है। बस तुमको दो बात का ध्यान रखना है। पहली बात ये कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो पर एनम में होगा। दूसरी चीज क्या होगी कि जो तुम्हारा टाइम पीरियड होगा वो ईयरली होगा। ठीक है। अब पर एनम में करने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना होगा? लेट्स से यहाँ पे तो 1 मंथ दिया हुआ था। अगर तुमको गिवन होता, हेलो हेलो सुनो, सुनो, अगर तुम्हारा गिवन होता कि 1% पर 3 मंथ या 1% क्वार्टरली, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1% क्वार्टरली है, तो ईयरली क्या होता है इसका? कौन बताएगा? जैद, 1% क्वार्टरली है, तो क्या तुम मुझे बता पाओगे कि ईयरली क्या कितना होता? गलत। क्वार्टरली मतलब होता है हर 3 महीने पे। तो 3 महीने पे 1% बढ़ रहा है, तो 12 महीने में कितना परसेंट बढ़ेगा? 3 चौक के 12, 1 चौक के 4। यस, यस उत्कर्ष, यस। बताओ मुझे, अगर 1% क्वार्टरली है, अगर 1% क्वार्टरली है, तो ईयरली कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? एनीवन?
1% क्वार्टरली है तो ईयरली कितना होगा, कौन बताएगा? 4%, वेरी गुड। कैसे आया? पहले छाप लो फिर बताता हूँ कैसे आया, चलो छापो पहले। 3/12 इज इक्वल टू 4%। उत्कर्ष 3/12 4 नहीं होता बाबू। 12/3 4 था, पर 12/3 कैसे आ गया? 1 ईयर इक्वल टू 4 क्वार्टरली, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं। गुड। ठीक है। 3 into 4, 12 हो गया है तो। मैं बताता हूँ, आई विल टेल यू, डोंट वरी। पहले छापो 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 छापो। एवरीवन कॉपी इज फास्ट, कॉपी इज फास्ट, कॉपी इज फास्ट, कॉपी इज फास्ट। यहाँ पे ना, यहाँ पे आर लिख देना, आर जो है यहाँ पे ये भी लिख देना, पर एनम। पर एनम। छापो। आर को पर एनम लिख देना, पर एनम होता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो पर एनम होता है। ठीक है। पहले छापो इसको। छापो, तुमको एक चीज समझाऊंगा, वही चीज फॉलो करना है। फॉलो करते ही तुम्हारा हर एक सवाल सिंपल बन जाएगा। कुछ बचेगा नहीं उसके अलावा। ठीक है, पहले छापो। चलो अब। हम्म, हाँ हाँ, कर दिया कर दिया, नीचे कर दिया, चलो छापो। छापने फोकस ज्यादा करो। नीचे करो। नीचे करो एवरीवन। कर दिया छापो। उत्कर्ष एक बार पढ़ते हुए छापना। पढ़ते हुए फिर छापना। तो तुम्हें समझ में आएगा कि क्या किया गया है। ऊपर 10 सेकंड। चलो ऊपर 10 सेकंड। कोई बात नहीं उत्कर्ष, वो तुम्हारे स्कूल वाले की जिम्मेदारी है। वो करा देंगे, लास्ट में खींच देंगे एक ही दिन में पूरा। डोंट वरी। तुम अपनी प्रिपरेशन किए रहो जब तक बाकी चीजें हो रही हैं। कुछ नहीं होगा उत्कर्ष, कुछ नहीं होगा। होगा क्या? वही होगा जो मंजूरी खुदा होगा। तुम या मैं क्या कर लोगे? एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मुझे मिला है। तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। पता है तुम्हें आएगा नहीं आएगा, मुझे बहुत मजा आएगा। तो जल्दी छापो, फिर अगला क्वेश्चन लिखता हूँ मैं। तो और मजा लेते हैं फिर। ऊपर नीचे। ऊपर है नीचे आना। ऊपर करो। लो कर दिया। क्वेश्चन पे फोकस करो, क्वेश्चन फोकस करो। फोकस ऑन क्वेश्चन। बुक किसी की भी हो सकती है। सिंपल इंटरेस्ट एक बार थोड़ा सा तुम लोग कॉन्फिडेंस बन जाए, फिर सीआई पे कुछ कूद कूद जाएंगे। एसआई इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। क्योंकि तुम लोग क्लास 7 से पढ़ा था। और मुझे नहीं लगा तुम लोग कुछ पढ़ा होगा। ठीक है, छापो, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
ये बैल है क्या है ये? कभी ऊपर कभी नीचे कर रहा है, ऊपर कर रहा हूँ नीचे कर दे रहा है, नीचे कर रहा हूँ ऊपर कर दे रहा है। इतना ही है, कहाँ ऊपर जाऊँ अब? ये देख, इसको बोलते हैं ऊपर, इसको बोलते हैं नीचे। ये तो हो चुका है ना कि ये कब से यही तो पड़ पड़ा हुआ था। फिर ऊपर क्यों कर रहा है कब से तो? हो गया। देखो एसआई जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, वर्ड प्रॉब्लम बड़े आसान होते हैं। बस जो जो बोला गया है वो सुनते हुए लिखते हुए चले जाओ, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, मैं तुमको एक बार और एक चीज बता दूं पहले, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन पे आएंगे। पर वो छाप लो पहले, तब ना तुम लोग। हो गया हारनो। तुम्हें परेशान करो उसका, कोई दिक्कत नहीं है। टिट फॉर टैट। चलो बहुत हो गया अब। सुनो, अब सुनो। तीन केस बन के आता है। पहला केस ये बन के आता है, कोई भी केस है, मान लो कि नंबर ऑफ मंथ में दिया हो, मतलब जो आर है हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथ में दिया हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ROI दिया हो मंथ में। लेकिन तुम्हें चाहिए किस में? तुम्हें चाहिए ईयर में। ठीक है। एक साल में कितने महीने होते हैं? क्या एक साल में 12 महीने होते हैं? एकदम होते हैं। उसको डिवाइड कर देना ये जो मंथ में दिया होगा उससे, और मल्टीप्लाई करना जो ROI दिया होगा, वो तुम्हारा आ जाएगा ईयर में। एग्जाम्पल, लेट से दिया है 5% पर मंथ। 5% पर मंथ दिया है। सुन लो, 5% पर मंथ दिया है। ईयर में निकालना है तो 12 डिवाइड बाई मंथ कितना है? 12 इंटू 5, तो 60% पर एनम। ठीक है। सॉरी, ये मंथ वन है ना, मंथ वन। पर मंथ है ना, पर मंथ मतलब एक मंथ का, एक मंथ। अरे गलती हो गई भाई, पर मंथ है ना, तो पर मंथ 1 मंथ। ठीक है। एक एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल देखो। गिवन है 10% पर क्वार्टर। क्वार्टर मतलब, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? 3 महीने। तो कैसे होगा? 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 10%। तो 3 चौके 12, मतलब कि 40% पर एनम। 12 डिवाइड बाई मंथ इंटू कितना परसेंट दिया हुआ है? जैसे इसमें था 1% पर मंथ दिया हुआ था, 1% पर मंथ दिया हुआ था। तो 12 कैसे आया? 12 डिवाइड बाई, पर मंथ है तो डिवाइड बाई 1 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है, तो 12 एकम 12, 12% पर एनम। ये लिखो और एक क्वेश्चन लिखो। छापो। समझ में आया उत्कर्ष कि मंथ वाले को हम ईयर में कैसे कर रहे हैं? क्वार्टरली है तो 3 महीने हो गया, हाफ ईयरली होता तो 6 महीने हो जाता, तो 12/6 कर देते। ठीक है। या लिखा होता 10% पर टू टू मंथ, तो 12/2 कर देते। बात समझ आ रही है ना? डिवाइड में क्या होगा? जी कितने मंथ का दिया हुआ है, और 12 इंटू जो दिया हुआ रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज वाला। छापो।
जल्दी छपो। विराज समझ यार तुमको क्या लिख रहा हूँ मैं? विराज, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम टेलिंग यू? विराज, क्या तुमको मेरी बात समझ में आ रही है? गुड। जल्दी छाप लो। ठीक है, क्वार्टर मतलब होता है 3 महीने, हाफ ईयरली मतलब होता है 6 महीने, एनुअल मतलब होता है 12 महीने। बात समझ आ रही है ना? ओके, वेरी गुड जैद। इट वॉज गुड। गुड गुड। आगे बढ़े। आगे बढ़े गाइस। गाइस भैस, बोलो। नहीं, वो वाला नहीं, वो वाला नहीं। 30 ml वाला नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्नो हो गया। आर्नो डन। आर्नो। आर्नो हुआ। गुड। चलो, अब एक सवाल है बहुत बढ़िया सा। ठीक है, इस सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। और मैं खुद सॉल्व करूंगा, तो डोंट ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। सुनो, द एसआई ऑन अ सम ऑफ मनी, ऑन अ सम ऑफ मनी इज 1/9 of the principal and the number of years is equal to the rate of percent, rate percent per annum, rate percent per annum. Find the rate percent. बहुत ही अच्छा सवाल है। कोई ट्राई करना चाहेगा? इफ समवन वांट्स टू ट्राई, ठीक है ट्राई करो। चीटिंग मत करना, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब शुरू करता हूँ मैं। ठीक है, सवाल क्या है बहुत ध्यान से सुनो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अभी नहीं उत्कर्ष कह रहा है द एस आई ऑन अ सम ऑफ मनी 1/9। सुनो, जो एस आई होता है, एस आई क्या होता है? एस आई क्या पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है? क्या एस आई यही होता है? बोल दो हाँ या ना। एकदम ही होता है। खैर है, जो एस आई है, जो एस आई है, वो तुम्हारे प्रिंसिपल का 1/9 है। तो प्रिंसिपल क्या पी होता है? प्रिंसिपल क्या पी होता है? उसका 1/9, तो 1/9, 1/9 इंटू पी, दैट इज P/9 है। मतलब जो एस आई है, एस आई है वो क्या P/9 है? बोलो हाँ या ना। एकदम। फिर कह रहा है जो आर है वो टी के बराबर है। आर जो है वो टी के बराबर है। क्या कह रहा है? द नंबर ऑफ ईयर्स इज इक्वल टू रेट परसेंट पर एनम। मतलब आर जो है वो टी के सही है। उत्कर्ष जैद सही है। आर जो है टी के बराबर है। ठीक है, पूछा है रेट परसेंट। करना है क्या है? हो गया खत्म, सवाल खत्म हो गया। देखो सवाल खत्म हो गया। देखो क्या है? देखो, एस आई इज इक्वल्स टू P/R/T/100। एस आई की वैल्यू क्या है? P/9। पी तो पी है, आर आर है, टी जो है वो भी आर के बराबर है। तो क्या टी को भी आर लिख दूं? लिख दो। जादू हो गया। हो गया। अब देखो ध्यान से, 100 को भेजू इस साइड, तो ये क्या 100 इंटू P/9 हो गया? बोलो हो गया। P, ये R/R, आर स्क्वायर होता है। बोलो हाँ या ना। हो गया। हो गया। अब देखो ध्यान से, इस P को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड भेजूं तो क्या डिवाइड में हो जाएगा? हो जाएगा।
तो 100p/9p इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस p से इस p कट जाएगा, कट जाएगा। तो जो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या 100 डिवाइड बाई 9 हो जाएगी, हो जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या अंडर रूट 100/9 हो जाएगी, हो जाएगी। तो आर की वैल्यू क्या 10/3 हो जाएगी, हो जाएगी। दैट इज 3 होल 1/3% हो जाएगा, हो जाएगा। क्या यही आंसर होगा, क्या यही आंसर होगा? बोलो हाँ या ना। गाइस, भैंस, सुनो, बोलो कुछ, बोलो हाँ या ना, बोलो कुछ। आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है? अरे नहीं, बाकी लोग को नहीं आया था। उत्तम, आर्नो, जिसको नहीं आया था वो तो बोलो, बोलो, बोलो। आ गया मेरे को, सुनो। सवाल हो क्या, सवाल कह रहा है कि एक सम है। लेट्स से प्रिंसिपल अमाउंट है पी। लेट्स से प्रिंसिपल अमाउंट है पी। पी है। कह रहा है कि जो उस पे इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसका 9वां भाग मिल रहा है, 1/9 मिल रहा है। तो सवाल के अनुसार जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 1/9 टाइम्स ऑफ पी मिल रहा है। मतलब 1/9 टू पी मिल रहा है। तो जो एस आई मिल रहा है वो क्या p/9 मिल जाएगा, मिल रहा है। और फिर लिखा है जो नंबर ऑफ ईयर्स है, मतलब जो टाइम पीरियड है, वो रेट परसेंट आर के बराबर है। ये दो चीज गिवन है, एकदम गिवन है। और रेट परसेंट आर पूछा है, पूछा है। बोलो यहां तक हाँ है ना, बोलो। बोलो। ठीक, अब सुनो। अब जो एस आई होता है वो क्या prt/100 होता है। जो एस आई की वैल्यू है, जो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू है, वो p/9 है। एकदम p/9 है। इक्वल टू p इंटू आर इंटू टी होता है। तो p तो p है, r तो r है, लेकिन जो t है, जो टाइम पीरियड है, वो भी r के बराबर ही है। कैसे बराबर है? गिवन है, देखो, गिवन है ना। r बराबर t है। तो क्या t की जगह हम r लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं, तो मैंने r लिख दिया। डिवाइड बाय 100, अब कुछ नहीं करना है। इस 100 को लेफ्ट साइड भेजा तो मल्टीप्लाई हो गया। इस p को राइट हैंड साइड भेजा तो डिवाइड हो गया। तो p से p कट गया, 100/9 इक्वल टू r इंटू आर होता है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। तो r क्या होगा, अंडर रूट लग जाएगा। तो r इज इक्वल्स टू, अगर जब अंडर रूट 100/9 है, तो 100 किसका, 10 का स्क्वायर है। 9 किसका, 3 का स्क्वायर है। तो 10/3 का होल स्क्वायर। अंडर रूट, अंडर रूट से होल स्क्वायर कट गया, बस क्या बचा, 10/3। उसी को सॉल्व करने पे 3 होल 1/3। आर कितने में होता है, परसेंट में होता है, पर एनम में होता है, एकदम एनम में होता है। लो, हो गया आंसर खत्म। गॉट इट? आर्नो, समझ आया? चलो छापो, छापो, फटाक छापो, चलो। डोंट वेस्ट टाइम। बाकी लो छाप लो। पहले छापो, आर्नो। छापो, एक होमवर्क तुम लोग को दे रहा हूँ मैं, होमवर्क करके आना है। हो गया, चलो। अब एक होमवर्क है, कल तुम्हें करके आना है। मैं लिखने जाना, होमवर्क क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, फिर कल से हम स्केल शुरू कर देंगे, डोंट वरी। सवाल है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम, द एस आई ऑन अ सर्टेन सम। चलो क्वेश्चन लिखते रहो। सम फॉर 5 years एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। घर पे बुआ आई है, पापा और मम्मी में डर का माहौल है। एनम इज
₹272 less than the SI on same sum for 6 years at 12% annum. Find the sum. फाइंड द सम। सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। सम मतलब प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है। ये तुम्हारा सवाल है। ठीक है। नोट करो क्वेश्चन गाइस। नोट इट डाउन क्वेश्चन, और कल तुम्हें क्वेश्चन करके आना है। आई मीन कल क्लास से पहले मुझे व्हाट्सएप कर देना। उम्मीद करता हूँ कर दोगे। हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? स्क्रीन शॉट डन। लिख लगा दो। स्क्रीन शॉट चक्कर मत पड़ना। सीआई से में क्या अंतर है? सीआई में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हर साल चेंज होता है, हर पीरियड के बाद चेंज होता है। एसआई में हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हमेशा सेम रहता है। सीआई ज्यादा आता है, एसआई कम आता है। सेम इंटरेस्ट है, सेम टाइम है, सब भी। सीआई कभी ज्यादा होगी। कोई बात नहीं। नोट हो गया। चलो ऑनलाइन आ लो। बाय बाय, गुड नाइट। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहो। जीतते रहो, घूमते रहो। ठीक है। उत्कर्ष फिट जाएगा तू। चलो बाय बाय।